हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। दोस्तों, अभी हम लोग जानेंगे वन हेल्थ का सिद्धांत कोविड 19 महामारी के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक हो गया है। चर्चा कीजिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अभी आज के हिसाब से हम लोगों ने जाना कि एग्ज़ाम जो है, देखिए समय जो है ये काफ़ी भयावह समय चल रहा है। तो जो भी एग्ज़ाम समय पर होता वो अब नहीं होगा। बात करें अगर बीपीएससी की या बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की, तो वह जब सब स्थिति सामान्य रहती है फिर भी वह 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेट करता है सामान्य स्थिति में। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि जो एग्ज़ाम आपका जून में होता उसमें आप 3 महीना और जोड़ लीजिए, तो आपको इनफ समय मिला है। जो पहले हम लोग सेलेक्टिव टॉपिक कर रहे थे कि सबसे जो खास होता, लेकिन अब हम लोग सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, सभी पॉइंट को, जो कि करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, इससे रिलेटेड होगा। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर भी वीडियो होनी चाहिए तो आप कमेंट करिए, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्री वाले दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करना है कि आप जो है अभी जो नया सीरीज स्टार्ट हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, उसको आप ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि उसमें देखिए वो सीरीज जो है कहीं ना कहीं वो मेरे लिए पेड थी, आपके लिए वो फ्री होगी और वो निश्चित ही आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, इसकी गारंटी है। तो उसे आप ज़रूर देखें। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कहता है कि वन हेल्थ का सिद्धांत कोविड 19 महामारी के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक हो गया है। चर्चा कीजिए। तो जानेंगे वन हेल्थ क्या है। वन हेल्थ के तहत पर्यावरण, पशु तथा मानव स्वास्थ्य के अंतर संबंधों को शामिल किया जाता है। मतलब इसको जो है, इसमें केवल और केवल किसी एक खास चीज़ को नहीं बल्कि तीनों को शामिल कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण, पशु तथा मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र से उत्पन्न खतरों को संबोधित करने के लिए बहुआयामी उपाय शामिल किए जाते हैं। आगे कहता है कि वन हेल्थ का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एवं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की पहल है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, मिट्टी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विभिन्न विषयों के ज्ञान को कई स्तरों पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो कि सभी प्रजातियों के स्वास्थ्य में सुधार, रक्षा और बचाव के लिए जरूरी है। यहाँ केवल एक प्रजाति की बात नहीं हो रही है ना। इसमें हम लोगों ने पहले ही देखा कि पर्यावरण, पशु, मानव, ये सभी शामिल हैं इसमें। बात करें कि इसकी आवश्यकता की तो क्या है, तो कहता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वन्य जीवों में लगभग 1.7 मिलियन से अधिक वायरस पाया जाता है और इनमें से अधिकतर जो वायरस हैं इनमें जीनोटिक होने की संभावना है, अर्थात समय रहते इन वायरस का पता नहीं चलता। तो हमारे साथ साथ विश्व में अन्य देशों के साथ साथ भारत को आने वाले समय में कई महामारियों का सामना करना पड़ सकता है। वन हेल्थ में देखिए कंसेप्ट इसका यही है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को शामिल किया जाता है, क्योंकि इनके पास जो भी इनमें जो भी कमियां हैं, चाहे मान लेते हैं किसी जानवर में कोई कमी है, उसको भी शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई कमी होती है, हो सकता है उस कमी से हमें इफ़ेक्ट हो जाए आने वाले समय में। इसलिए एक ऐसा सिस्टम, वन हेल्थ सिस्टम, जिसमें कि सभी का जो है आप उसको, सभी को एक तरह से कह लीजिए कि आप वो करते रहें, मतलब जांच करते रहें, सभी की परेशानियों को समझें, मतलब
किससे क्या उत्पन्न हो सकता है या किससे क्या हो सकता है, इस चीज़ को जब जान जाएंगे तो इसका हमारे ऊपर, मानव के ऊपर काफ़ी जो प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। इसलिए कह रहा है कि कितने सारे वायरस पाए जाते हैं और ये जीनेटिक हैं। इसका अगर हम लोग पता नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में कई सारी बड़ी महामारियों का सामना करना पड़ सकता है। हालिया वर्षों में वायरल द्वारा हो रहे प्रकोपों को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम पर्यावरण, पशु एवं मानव स्वास्थ्य के अंतर संबंधों की जांच करें और इसे बेहतर तरीके से समझें ताकि इससे होने वाले खतरे से बचा जा सके। भारत का वन हेल्थ फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1980 के दशक के रूप में जूनोसिस पर एक राष्ट्रीय स्थायी समिति की स्थापना की थी। इसके अलावा पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु रोगों के प्रसार को कम करने के लिए कई योजनाओं को भी शुरू किया है। इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही है जो पशु चिकित्सकों के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं एवं पशु स्वास्थ्य निदान प्रणाली जैसे कि राज्यों को पशु रोग नियंत्रण हेतु सहायता प्रदान कराने हेतु उपयोगी है। वन हेल्थ कार्यक्रम से जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, इसका अगर हम लोग कंबाइंड रूप से मतलब अध्ययन करते हैं तो इनके द्वारा हमारे ऊपर होने वाले प्रभाव को रोका जा सकता है। इसमें देखिए कई खामियां भी है, कई कमियां भी है। बात करें तो जो इस जीव जंतु पशु के एरिया में अगर बात करें तो काफ़ी कम डेवलपमेंट हुआ है, जो अवसंरचना का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, डॉक्टरों की भारी कमी है। बात करें इसमें चुनौती की तो कहता है वन हेल्थ के विज़न को प्राप्त करने के मार्ग में कई चुनौतियां हैं। जानते हैं कि वो चुनौतियां क्या क्या है। तो पशु चिकित्सकों की कमी है, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा संस्थानों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान में कमी है, पशुगृह में पशुओं को प्रदान की जाने वाली जो खाद्य सामग्री होती है उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, खाद्य श्रृंखला में शामिल करते समय पशुओं के मांस के वितरण में असावधानी इत्यादि। तो ये सारी जो है कमियां, इन्हें हमें दूर करना होगा। बात करें आगे की राह की तो कहता है रोगों की निगरानी को समेकित करना। मौजूदा पशु स्वास्थ्य और रोग निगरानी प्रणाली जैसे पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को समेकित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी चेंजेस अगर उसको हम डे बाय डे या एक पैटर्न पर उसको समझेंगे तो इससे होने वाली जो भी परेशानियां हो सकती है उसे समझने में आसानी होगी। आगे कहता है विकासशील दिशा निर्देश, अनौपचारिक बाजार और स्लॉटर हाउस ऑपरेशन के लिए सर्वोत्तम दिशा निर्देशों का विकास करना और ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक चरण में वन हेल्थ के संचालन के लिए एक नए तंत्र का निर्माण करना अति आवश्यक है। बात करें समग्र सहयोग की तो कहता है कि वन हेल्थ के अलग अलग आयामों को संबोधित करना, इसे लेकर मंत्रालयों से लेकर स्थानीय स्तर पर भूमिका को रेखांकित करना, आपस में सहयोग करना, इससे जुड़ी सूचनाओं को प्रत्येक स्तर पर साझा करना आदि अन्य महत्वपूर्ण पहल की आवश्यकता है। तो इसमें क्या है, मंत्रालय के साथ साथ जो लोकल लेवल पर जो काम हो उस और किसका क्या क्या काम हो ये पहले से ही तय कर दिया जाए और आपसी जो है सूचनाएं जो है इन दोनों में ट्रांसफॉर्म हो, ताकि जो भी नई जानकारी निकल के आती है उसका पता एक मंत्रालय से लेकर के एक ग्रामीण मोहल्ले तक लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो।
संस्थागत तंत्र की स्थापना। कहता है भारत में पहले से ही कई प्रयास चल रहे हैं जो जूनोटिक रोगों में अनुसंधान के डेटाबेस के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने से जुड़ा है। हालांकि अभी तक कोई एकल एजेंसी नहीं है जो वन हेल्थ एजेंडे को आगे बढ़ाने हेतु कार्य करे। इसलिए इस अवधारणा को लागू करने के लिए एक उचित संस्थागत तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। ऐसे देखिए कई सारे काम तो हो रहे हैं लेकिन वो कोई फिक्स नहीं है या ऐसा कोई संस्था नहीं है जो वन हेल्थ एजेंडा का जो मेन मिशन है उसको आगे बढ़ाए। बात करें निष्कर्ष की तो कहता है कि भारत कोविड-19 जैसे पशुओं से फैलने वाली खतरनाक महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है। इसे देखते हुए भारत को वन हेल्थ सिद्धांत के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश करना चाहिए। तो आगे भी अगर मान लेते हैं इस प्रकार से कोई और अन्य महामारी आ जाती है किसी भी चीज़ से तो उसको समझने के लिए ये वन हेल्थ एजेंडा काफ़ी ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार से आगे भी अन्य टॉपिक्स में। धन्यवाद।